हेलो गाइस, मैं स्वाति आज आप लोगों का एक बार फिर से एटीसी लर्निंग पॉइंट में स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ाने वाली हूँ। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का 3rd नंबर क्वेश्चन है। अगर आपने पहले के 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। हम sin a यहाँ पर हमें दिया हुआ है तो हम sin a बराबर 3/4 लिख दिए और sin थीटा का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण यानी कि p/h बराबर है तो बराबर लिख दिए और 3/4 के लिए 3/4 ही हम रहने देते हैं। एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है और हमें कोण जो दिया हुआ है एंगल ए दिया हुआ है। हम जानते हैं एंगल ए के जस्ट सामने वाला जो होगा लंब होगा, तो लंब हमें कितना दिया हुआ है P3 है हमें, तो हम 3 लिख दिए हैं और h हमारा 4 है तो हम 4 लिख दिए हैं। अब हमें AC मालूम है, BC मालूम है लेकिन AB मालूम नहीं है, तो AB निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है पाइथागोरस प्रमेय से AC² बराबर AB² प्लस BC²। क्योंकि हमें AB निकालना है तो हम AB को इस साइड ला लेते हैं और AB² बराबर AC² और BC इस साइड जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस में हो जाएगा माइनस BC²। यहाँ पर हम AB² माइनस AC हमारा 4 दिया हुआ है और BC जो है 3 दिया हुआ है, तो हम 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख देते हैं और AB² बराबर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 माइनस 9 लिख दिए और AB बराबर, यहाँ पे हम जानते हैं स्क्वायर बराबर के उस साइड जाता है तो रूट पर चढ़ जाता है संख्या पर, तो यहाँ पे 16 से 9 जाएगा तो 7 बचेगा और स्क्वायर इस साइड गया तो रूट चढ़ गया। तो ये इस तरह हमें AB पता चल जाता है। चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था cos A का वैल्यू निकालना है और tan A का, तो पहले हम cos A का वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है हमारा B/h, तो इस तरह से हमारा B क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर cos A दिया हुआ है तो एंगल A के अनुसार तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। आधार हमारा AB हो जाएगा और B/h के लिए तो आधार B A और B और कर्ण हो जाएगा A और C। यहाँ पर हम लिखेंगे AB/AC। देखिए AB/AC लिख दिए अब यहाँ पर, तो AB हमारा कितना दिया हुआ है √7 और AC हमारा कितना दिया हुआ है 4। इस तरह हम cos A का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हम निकालेंगे tan A। लिखेंगे tan A बराबर, हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी कि P/B और हमें P यहाँ पर क्या दिया हुआ है P एंगल A, यहाँ पर भी हमें एंगल A ही दिया गया है तो इसके अनुसार तो लंब हो जाएगा हमारा BC, तो हम यहाँ पर लिखेंगे BC बाय और आधार हो जाएगा AB, BC/AB। तो हमारा BC कितना है यहाँ पर 3 और AB हो जाएगा, हम निकाले थे √7, तो √7 हो गया। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा, लेकिन हम हर का परिमेयकरण कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए नीचे में जो अपरिमेय संख्या होता है उसको 2 बार, एक बार ऊपर और एक बार नीचे गुना कर देते हैं। 7 है। देखिए अगर हम 3 × √7 करेंगे तो 3 √7 ही हो जाएगा और बाय √7 × √7 क्या हो जाएगा 7। इस तरह हमारा tan A का वैल्यू होगा 3√7/7 और हमारा इस तरह से 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।